से एक बड़े अधिकारी मौजूदा में जो सतलुज पब्लिक स्कूल है, आप भट्टू कला, आप उसके संचालक हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी पावन गौशाला पधारे हैं। आपने मुझे लोई उड़ाई, मैं इसको हृदय से स्वीकार करता हूं। चूंकि मैं जीवन में कभी गौशालाओं में लोई, कंबल, कोई भी वस्तु कभी नहीं लेता। दक्षिणा तो बहुत बड़ी बात है। कभी किन्हीं गौशालाओं में अपनी गाड़ी में मैं तेल नहीं डलवाता। बस मेरी गौ मां की सेवा, चूंकि कथा मेरी जीविका नहीं है, मैंने कथाओं को अपने जीवन बनाया है और मेरी कथा मेरा जीवन है। मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं होता, कोई मान, बहुमान, सम्मान पाने का। बस एक बचपन में छोटा सा था, तब ये भाव जागा था, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो मेरे मन को संतुष्टि मिले। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो मेरे जीवन को संतुष्टि मिले। तब मैंने गौ मां को चुना था। और तब चूंकि हमारे घर में जब मैं छोटा बच्चा था, तब 50-60 गाय होती थी और मेरी माँ बड़ी गौ भक्तनी थी। तब मैं गौ माँ को देखता था बचपन में। मेरी छोटी सी गाय होती थी घर में, उसका नाम हिरनी था। वो हिरनी की तरह होती थी। सच ये था कि मैं वो उस गाय से बहुत प्रेम करता था। मैं साधु बनने के बाद करीबन 12 साल के बाद लौट कर गया, तो वो गाय, तब मैं 8 साल का सन्यासी बना था, तब मैं करीबन 10-12 साल के बाद गया तो वो गाय बूढ़ी हो गई थी। और जब मैं इतने वर्षों के बाद गया मेरी जन्मभूमि पर, मैंने उस गाय को देखा। सच में उस गाय की आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे और वो जैसे वो देखकर कुछ भाव विभोर हो गई थी। उसने मेरी आवाज पहचान ली थी इतने वर्षों के बाद। और फिर मैं आ गया तो कहते दोबारा मुझे वो गाय देखने को नहीं मिली साल के बाद। तब से पता नहीं क्यों गौ मां के प्रति। और मैं एक दिन कैथल से निकल रहा था, तब बाईपास नहीं बना था, तो एक गौ माता बैठी थी, इतने मक्खी, इतने मच्छर उसको तंग कर रहे थे। मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी रोको, क्या बात है महाराज जी? मैं वो देखो गाय बहुत दुखी है। मैं कह जाओ, मैं बैठा हूं गाय के पास, गाड़ी ले जाओ और जो भी यहाँ पशुओं का चिकित्सालय हो और डॉक्टर कोई भी हो कहना एक गाय है। बोला जो फीस बने उसका 1.5 गुना 2 गुना दे देंगे हम। वो गए और उन्होंने कहा ऐसे महाराज जी मैं बैठे, आपको बुलाया। कहते महाराज जी कहाँ बैठेंगे, ये तो बुरा हाल है। चौधरी राजवीर सिंह जाट परिवार था उनका। उन्होंने कहा कि क्या करूं मैं, चलो। महाराज जी फिर नाराज हो जाएंगे। वो मैं उनको जानता नहीं था। वो आए, उनका महाराज जी आपका प्रेम गौ से है। मैंने कहा मेरा प्रेम नहीं है, मेरा गौ मां के साथ जुड़ना स्वाभाविक है। मैं गावा त्रिलोक्य मात्रा, ये तीनों लोगों की माँ को मैं भी माँ कहता हूँ। गावा विश्वस्य मात्रा, पूरे विश्व की माँ में मैं भी माँ कहता हूँ। गावा सर्व सुख प्रदम, सारे सुख देने वाली है, मैं भी इसकी शरण में आया हूँ। और हाँ, गावा स्वर्ग से सोपानम, ये स्वर्ग की सीढ़ी है, मैं भी स्वर्ग की सीढ़ी बना रहा हूँ मेरी अपनी। गावा सर्वा भूतानाम, हम सब प्राण मात्र की माँ गाय है। तो बस सोचा कि जुड़ जाओगा इससे। डॉक्टर ने कहा कि आप देख पाओगे? मैंने कहा हाँ। उन्हें 3 इंजेक्शन गऊ को लगाए, सींग इस तरफ, एक इधर, एक ऐसे। उसने कहा आप देखो इस गाय को। उन्होंने सींग ऐसा पकड़ा और वही गाय का सींग उनके हाथ में आ गया। इतने कीड़े गौ मां के घाव में। मैंने कहा लो मेरा गमछा लो, इससे साफ कर दो। उन्होंने साफ किया, दवाई दी। मैंने क्या? कहते मैं अभी बैंड भेजता हूं। उसको मैं गौशाला छोड़कर आ गया। जब चूंकि मेरा वही रूट है, मैं जब भी निकलता था उस गौ के दर्शन करके, वो कितने झुंड में खड़ी रहती थी, सुंदर बहुत थी। वो उस गौशाला में 7 बार भी आई। और मैं जब जाता तो वो गोरे रंग की थी। मैंने गौरी, वो ऐसे आती थी जैसे कोई रोता हुआ बेटा अपनी माँ को पुकारता है और वो माँ दौड़ के जाती है। अच्छा, एक बात मैंने देखा है गौ माँ के अंदर, संसारिक माँ होती है ना,
हम कहीं कथा कर रहे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे, एक बच्चा नाली में कीचड़ में गिर गया और बच्चा जोर जोर से रो रहा था। तो कथा के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा रो मत, कथा में विक्षेप हो जाएगा, विघ्न होगा, रो मत। उस बच्चे ने कहा मुझे रोने दो। क्यों? मैं मेरी माँ के स्वभाव को जानता हूं, अगर उसके कानों में मेरे रोने की आवाज पड़ी वो अपने को रोक नहीं पाएगी। और जैसी महिला के कानों में आवाज आई वो भीड़ में से खड़ी हो गई, भीड़ का सीना चीरते दौड़ पड़ी। उसने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया, माँ है वो, और वो अपने घर लेकर गई। उसे नल के नीचे बैठाया, उसके कीचड़ धोया, साफ किया, फिर सुंदर कपड़े स्वयं ने पहने, बच्चे को पहनाए, और अब वो कथा में आके बैठ गई थी। अब बच्चा गोद में था। एक भौतिक माँ भी अपने बच्चे को गंदगी में नहीं दे सकती, तो हमारी गौ माता हमें गंदगी में क्यों दे पाएगी? वो भी तो हमें अच्छा बनाना चाहती है, पवित्र बनाना चाहती है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि गौ माँ के चरणों में जाकर हम पवित्र हो जाएं। और एक बात कहूं, संसारिक माँ भूल कर सकती है। सन 1987 में जब कथाओं का हम लोग ने अच्छा दौर चल रहा था, तो हमने एक गांव में कथा करते में सुना कि पड़ोस वाले गांव में घटना घट गई। सर्दियों का समय था, एक माँ ने अपने बच्चे को अच्छे पैजामे पहनाई, अच्छे इनर पहनाए, स्वेटर जैसे पहनाई। संध्या हो गई थी तो वो अंदर स्टोर में गई और वो पहले एक कपड़े का टोपा बनाते थे, यहाँ नीचे तनी बांधते थे, उसके सिलती थी माताएं। आजकल तो वो रेडीमेड आने लगे, तो वो उसने बांध दिया उसको, और जैसे उसको बांधा वो जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा चुप रो मत बेटा। उसने जैसे इसको हिलाया और जोर से रोया। मां अपने बच्चों को रुलाना नहीं चाहती, लेकिन प्यार में धमकाया, रो मत, चुप जा बेटा, तुझे क्या चाहिए? बोल नहीं पाता था। कुछ देर के बाद बच्चा रोना बंद कर गया। ऐसी मुट्ठी थी ना, ऐसे मुट्ठी खुलने लगी, हाथ ढीले पड़ गए, गर्दन टेढ़ी हो गई, शरीर ढीला पड़ गया। मां घबरा गई, डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मां, तेरा बेटा मर चुका है। डॉक्टर, ऐसा मत बोलो, मैंने बहुत मन्नतें मांगी इसके लिए, मैं कहां कहां नहीं गई, क्या हुआ मेरे बेटे को? मां, तेरे बेटे का शरीर नीला पड़ रहा है। उसने जैसे वो टोपा उतारा, उस टोपे में एक इतने बड़ा बिच्छू था। उसने 3 बार बच्चे को काटा, उसकी पीड़ा बच्चा सहन नहीं कर पाया, हार्ट फेल हो गया। संसारिक मां कभी गलती कर सकती है, लेकिन मेरी गौ मां कभी गलती नहीं कर सकती। मेरी गौ माता ने, चाहे वो कोई सा युग रहा हो, हर युग में भारतीय संस्कृति को सींचा है। मेरी गौ माता भारतीय संस्कृति का प्राण है। मेरी भारतीय गौ माता ये जानवर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की जान है। इसलिए इसको बचाना हम सबका परम धर्म बनता है। और तब से मैंने सोचा, गौ मां, ना तेरी कथाओं में कभी दक्षिणा लूंगा, और ना कभी कोई लोई लूंगा, ना कभी साल लूंगा। अभी कोई पिछले दिनों, अभी 1 महीने के बाद कोई कंबल आए अमेरिका से, बोले गुरुजी 25,000 का कंबल आपके लिए लाए हैं। मैं कह लाओ, मैं स्वीकार करता हूं। मैंने उसको लिया, एक भंडारी था, मैं कि बेटा तू गरीब है, इसको परिवार को उड़ाना, तेरा आनंद आ जाएगा। तो मेरा स्वभाव है, मैं किसी वस्तु को बहुत सम्मान से लेता हूं, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी बनी कि फिर उसको मैं लेता नहीं गौशाला से। किसी का कितनी भी कीमती वस्तु हो, मैं ले नहीं पाता किसी की। तो मैं, भाई रमन जी ने सम्मान किया संतों का, उनको दिल से दुआ देता हूं कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, और हमेशा आपका सतलुज ये संस्था आपकी और दिन दुगनी रात चौगुनी शिक्षा के क्षेत्र में आपको चाहिए तो छुए। मैं बहुत दिल से आपका सम्मान करता हूं। अब मैं चलता हूं मेरी कथा में, थोड़ा समय है आपके पास? अच्छा, फिर ठीक है। फिर मैं थोड़ी कथा इनको सुना रहा था। तब महाराज दलीप ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी जानबूझकर हमने कोई भी दोष नहीं किया, ना मन से किया, ना वाणी से किया, और ना शरीर से किया।
फिर गुरुदेव हमारे घर संतति क्यों नहीं है? इतनी संपदा है, मैं सम्राट हूं, चक्रवर्ती हूं, और मेरे घर में एक बात बताऊं साहब, घर तब तक सुना दिखाई देता है जब तक कोई किलकारी मांगने वाला नहीं आता, और जब घर में कोई किलकारी आने लगने लगती है ना, घर खिल उठता है। तो मेरे घर में कोई किलकारी मांगने वाला नहीं है। तब वशिष्ठ मुनि ने, त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और कहा, राजन जो मैं देख रहा हूं ये क्या है? आपकी महाराज इंद्र के साथ मित्रता। गुरुदेव आप तो जानते ही हैं, इंद्र मेरे अच्छे मित्र हैं और श्रेष्ठ मित्र हैं, मेरे सुख दुख के साथी हैं, और मैं स्वर्ग जाता रहता हूं। लेकिन राजन, जब इस बार स्वर्ग आप गए थे, आपको ध्यान है, कल्पतरु वृक्ष, हाँ, उसके नीचे कामधेनु आसन लगाए बैठी थी, और जैसे कामधेनु ने ये पता चला कि ये मृत्युलोक से आया है और ये अयोध्या का सम्राट है, ये सरयू के तट से आया है, तो ये धर्मात्मा है, निश्चित धर्मात्मा है, आज ही आएगा, स्वर्ग में बैठी कामधेनु का आशीष चाहेगा। लेकिन दलीप, तुम गए, तुम्हें धन बल, जन बल, बुद्धि बल और विद्या बल का अहम था, तुमने गौ की ओर नहीं देखा। जबकि बहुत समझदार लोग क्या करते हैं पता है, गौ कहीं बैठी हो ना तो गौ के राइट ओर से निकल जाते हैं। आप भी कभी ध्यान देना, अगर गाय बैठी है, अगर संभवतः हो सकता है कोई रिस्क ना हो, तो गाय के दाईं ओर से निकलना, राइट ओर से निकलना, बाईं ओर से नहीं निकलना। समझदार लोग और गौशाला से भी निकलते हैं, किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं, या तो गाड़ी का हॉर्न देते हैं या धीरे से अपने सर को, मां गौ मां क्षमा करना, जल्दी में हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कर लेना। तो गौ मां को प्रणाम तो करना चाहिए, लोग प्रणाम भी नहीं करते कई लोग, और कहते काउ इज यूज एनिमल, नॉट काउ इज मदर। ओ कोई पालतू पशु ही है क्या? वेद कह रहा है, और एक बार नहीं है, 1350 बार वेद में उद्घोषणा की है, पशुओं ने गागा, गाय पशु नहीं है, हमारी आपकी तरफ प्राणी है, प्राणियों में श्रेष्ठ है, वो तुम माता सब देवाना, तो सब देवताओं की मां है, वो तो देवताओं की मां है, उसका अपमान तुमसे हो गया, तुमने गौ की ओर देखा तक नहीं। और गौ कल्पतरु देखते रह गए। गौ ने कहा, दलीप जा, तू बहुत संतान का सुख नहीं भोग पाएगा। ये तुझे गौ मां का साप लग गया था। गुरुदेव आप गुरु हैं, अगर आप ये बता सकते हैं कि गौ मां का साप लग गया था, और तो आप ये बता सकते हैं उस साप से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये बता दीजिए। कभी गौशालाओं में कुछ दान ना दे सको तो मत देना, लेकिन कभी गौशालाओं की निंदा मत करना। और मैं गौशाला से निवेदन करता हूं, जो गौशाला का दान का पैसा आता है, मैं जीवन में मेरी कभी भी, मुझे कोई कहता है कि स्वामी जी 1 लाख रुपए गौशाला के ले जाओ, मैं कभी छूता नहीं हूं ना। केवल मंच पर बैठकर चंदा लेने की प्रेरणा देता हूं लोगों को, वो धन छूता नहीं किसी का, ना किसी घर जाकर गौ मां के लिए कुछ मांगता हूं किसी से। क्योंकि लोग कल कहते हैं कि महाराज चंदा मांग रहे थे गौशाला के लिए, अरे एक कलंक मेरे ऊपर लग जाएगा कि चंदा खा गए होंगे। सिर्फ कभी नहीं छूता। गौशाला का पैसा कभी तुम्हारे घर में भी नहीं रखा रहे। बरतने की तो बात दूसरी है, अगर उसको बरतना शुरू कर दिया तो एक दिन तुम्हारे घर में भी गरीबी आ जाएगी। मेरी गौ मां का पैसा, एक एक पैसा गौ मां को लगाया करो, जहां से मिले वो गौ माता के लिए चलो। और मैं तो फिर निवेदन करता हूं, रोज गौशालाओं में रहता हूं। डांड की गौशाला आज खुशहाल है, आज डांड की गौशाला की गौएं आज किलकारी मारकर वो आज नृत्य करती हैं, आज वो पूंछ उठाकर नाचती हैं। जैसे वो ऐसे नाचती यूं करती हूं तो ऐसा लगता है जैसे गांव के खेड़े को झाड़ा लगाती हूं, इस गांव में कोई गंदी वायु ना आ जाए। इस गांव में कोई, चूंकि हमारे यहाँ पहले 3 तो कवच होते थे, घर के बाहर गायबंदी होती थी, तो कोई भी प्रेत भूत कोई बाधा घर में नहीं आती थी। बाहर गौ माता बंदी है, लौट जाते थे। जो गौ माता की पूंछ में हनुमान जी बैठे हैं, सारे देवता बैठे हैं, तो कैसे आएंगे?
और दूसरा कवच, हमारे घर में कहीं तुलसी का पौधा होता था और वो आंगन में होता था, बीच आंगन में। और माता बहने ये गीत गाया करती थी, मैं तुलसी तेरे आंगन में। मां मेरे घर की रक्षा करना। आज तुलसी को उठाकर कहीं कहीं बाहर फेंक दिया है, किसी कोने में। कई कई घरों में तो तुलसी के गमले बने हुए हैं। आज भी शाम को दीप जलाकर रखा जाता है। आज भी गौ माँ, तुलसी माँ के ऊपर आज भी चुनरी उड़ाई हुई होती है। आज भी तुलसी को पौधा नहीं, वृक्ष नहीं मानते, उसको तुलसी महारानी कह के प्रणाम किया जाता है। 127 रोगों में तुलसी माँ आयुर्वेद में सफलता को प्रदान करती है। आज भी तुलसी माँ की सुगंध इतनी बीमारियों को, पहले तो कोई खांसी जुकाम बुखार भी होता था तो माँ कहती थी, बेटा ले 7 पत्ते मैंने दूध में डालकर उबाल दे, इसको पी ले, तेरा बुखार भी उतर जाएगा। खांसी जुकाम बुखार जैसी बीमारियां आज तुलसी भी नहीं रही हमारे आंगन में। तीसरा, हमारे किचन, हमारी रसोई, उसको हम पहले चौका कहते थे। चौका, चौके में 4 चीज होती थी। क्या बनाना है, अच्छा कितना बनाना है, और कैसे बनाना है, और कैसे खाना है, ये 4 चीज चौके में होती थी। आज लोग भूल गए। भोजन का नियम होता था कि आप भोजन से पहले 1 गिलास पानी पी लो, वो अमृत के तुल्य होता है। भोजन करते समय बीच में पानी पी लो, वो केवल पानी है, उतना ही लाभ है। और तीसरा, अगर भोजन के तत्काल पानी पी लो तो वो जहर की तरह होता है। हाँ, अगर भोजन कर लिया है तो कम से कम 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे अग्नि है, कोई जठारग्नि है, एक यज्ञ अग्नि है, शमशान में वो शमशान अग्नि। तो ये जठार अग्नि, जैसे आप कुछ खाते हैं ये ऑटोमेटिक जल जाती है, अपने आप जल जाती है। आपने खाया और वो जल गई। अब जब तक उस वस्तु को चला ना दे, पचा ना दे, वो बुझती नहीं थी। हमने भोजन पाया है, वो भोजन पचे कैसे? हमने तो भोजन पाते ही पानी पी लिया है। अब जठार अग्नि को जलने में कितनी देर लगेगी? और अब तक फिर आपके पेट में गैस बन, एसिडिटी, ये सब चीजें बनती हैं। तो खैर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहता हूं कि रसोई के कुछ नियम हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो रसोई में आज धस गई हैं। ये चीनी है बाबा, बड़ी हानिकारक है। पहले मैंने देखा पुराने गांव के लोग गुड़ की चाय पीते थे, पुराने लोग। आज इसमें इतनी केमिकल आ गए हैं, घर में मैदा आ गई है। ये जो आप कहते हैं ये नमक, ये बड़ा ये चीज है, इसमें ये मिला वो मिला, ये भी हानिकारक है। इसलिए हमारे यहाँ सेंधा नमक पहले बहुत उपयोग करते थे पुराने लोग, सब व्रत में भी उसको ले लेते थे। तो आज वो भी रसोई से निकाल कर फेंक दिया है। तो कुछ चीजें हैं रसोइयों में सुधार करने की हैं। वो रसोई भी घर के ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए, अग्नि कोण है। जो पूरब और दक्षिण का कोना है ये अग्नि कोण है। उधर से सीधा फिर जो आप पूरब और उत्तर की तरफ जाते हैं ये ईशान कोण है, ये भगवान का कोण है। यहाँ मंदिर बनाओ, यज्ञशाला बनाओ, यहाँ कोई पूजनीय वस्तु की स्थापना करो। फिर आप चले इधर से, फिर वो जल कोण, उधर कोई जल का कोना बनाए, जो पश्चिम का और उत्तर का कोना, वो जल कोण के साथ स्थापित किया उसको। तो कुछ चीजें ऐसी थी हमारी, हम उनके साथ जीते थे। कभी हमारे कपड़े होते थे, हम पहनते थे, तो हम जब पूरब की ओर मुकर खड़ा होते तो माँ कहती थी, बेटा ये बता अग्निकोण कौन सा है, आप कौन से हाथ से भोजन पाते हो? बोले माँ इस हाथ से पाते हैं, तो इसी हाथ में होनी चाहिए। तो वो हम ऐसे, हमारे कपड़े भी भारतीय जो संस्कृति है उसकी परंपरागत होते थे। ऐसा हमारा जीवन का सुंदर, हम तो जीवन जीने इस होड़ में और दौड़ में कई चीजें भूल गए। सच में होड़ में और दौड़ में, कहते जमाना होड़ का और दौड़ का है। मैंने कहा नाना थोड़ा मर्यादित भी रहना चाहिए आदमी को। तो गौ माता ने हमेशा हमारे जीवन को मर्यादित बनाया है, हमारे जीवन को सुंदर बनाया है, संस्कारवान बनाया है। हमें गौ ने संस्कृति के साथ जोड़ा है, उनका रक्षण भी किया है, पोषण और संवर्धन भी किया है। ऐसी ही वो पतित पावनी और मोक्षदायिनी गौ माता है। वो धर्म अर्थ और काम मोक्ष को देने वाली गौ माता है। और फिर जब कहा कि अब हम क्या करें, गौ का तो अपराध हो गया हमसे,
तो उन्होंने कहा मेरे पास ये जो मेरी नंदिनी गाय है जो समुद्र मंथन से मुझे प्राप्त हुई थी, ये गैया ले जाओ। और अपने शिष्य दलीप जी को जो समुद्र मंथन से गाय मिली थी नंदा या नंदिनी, वो उनको दे दी। और जब तक ये प्रसन्न ना हो जाए इसकी सेवा करना। और दलीप और सुदक्षिणा दोनों पति पत्नी उस गाय को ले गए। गाय तो उनके पास और भी बहुत थी। एक चक्रवर्ती सम्राट आज गऊ के झुंड को चराता है। एक सम्राट गऊ के पीछे पीछे घूमता है, कहीं गऊ को तकलीफ ना हो जाए, हर एक दिन के तोड़कर खिलाता है। पानी ताजा अपने हाथ से। कभी गौ माँ को झूठन नहीं खिलाना चाहिए। कई लोग गौ माँ को झूठन खिला देते हैं। गौ माँ को जो झूठन खिलाते हैं उन्हें घर में कभी समृद्धि नहीं आती है। तो गौ माँ को इसलिए पहली रोटी खिलाते हैं वो झूठी नहीं है। फिर वो 4 भाकर खिलाते हैं ताकि हम गौ माँ को प्रेम के साथ पहला गिलास दे सकें। तो वो गए पहला गिलास गौ माँ को देते थे। और विशेष बात ये थी कि जब गौ माँ बैठ जाती थी ना तो वो तब जाकर लेटते थे। तब तक गौ माँ खड़ी वो खड़े रहते थे और अपने हाथों से गौ माँ के नीचे कोई पथरी तो नहीं है, कोई कंकड़ तो नहीं है, कोई कांटा तो नहीं है। वो इस तरह गौ माँ की सेवा हर रोज अपने हाथ से गौ माँ के शरीर पर पूरे अपना गमछा ले लेते थे और दोनों पति पत्नी गौ माँ को कपड़े से गीला करके स्नान करा देते थे। जो गौ माँ का गलकंबल है नीचे लटका रहता था उसको वो खुजलाते थे। गौ माँ सर उठाकर उनके शीश पर रख देती थी। जब वो गौ माँ के सींग खुजलाते थे तो गाय नीचे सिर कर लेती थी। गौ माँ के सींगों में तेल लगाते थे और ऐसा कहते जो गर्भवती गाय हो उसका पंचगव्य नहीं लेना चाहिए। जो गर्भवती गाय है उसका नहीं होना चाहिए। तो वो पंचगव्य का भी अमृतपान करते थे। और एक दिन गाय को चरा रहे थे और धीरे से जो वहां की प्रकृति की सुंदरता थी उसको निहार रहे थे। कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं, हमें कहां लिया ये कामधेनु। और देखते देखते बस वो नजर हट गई गाय से, नंदिनी से नजर हट गई और नंदिनी अदृश्य हो गई। नंदिनी कहां हो नंदिनी? नजर नहीं आई। सारी गाय चल रही थी, नंदिनी नजर नहीं आई। और महाराज देखा ढूंढते ढूंढते तो नंदिनी रो रही थी मां मां जोर जोर से, क्योंकि उसको एक सिंह ने पकड़ लिया था और लंबे लंबे दांत गौ मां के जबड़े में उसने फंसा दिए थे। गैया की जीभ निकल गई थी, आंखों से रो रही थी, झरझर अश्रु बह रहे थे। अब देखा गाय तो रो पड़े। महाराज मां मैं तुझे मांग के लाया था। वो तर्कस से बाण निकालने लगे अनुसंधान करने के लिए। उस सिंह के मुंह से आवाज आई दलीप तू ये बाण तर्कस से निकाल नहीं पाएगा, मुझे मारने की बात छोड़, ताकत तो निकाल के दिखा। और वो तर्कस से बाण नहीं निकाल पाए। लेकिन तभी ये सोच आई कि सिंह हिंसक जीव, इसके मुख से मानव की आवाज निकली, मनुष्य की आवाज निकली तो ये मेरी बात समझ जाएगा, समझेगा। उन्होंने कहा सिंह ये मेरी लाडली गाय है, ये मेरी गुरु की दी हुई गाय है, ये मैं सेवा के लिए लाया था, इस गाय को मत मार। उसने कहा अपने गुरु को 1000 गाय दे देना, तेरे कई लाख गाय हैं, इसे मुझे खाने की भूख लगी है। और फिर इस पशु के लिए क्यों मरता है? सच ये है, मैं फिर कह दूं कई लोग इसको पशु ही मानते हैं, जबकि वेद ने मना कर दिया है। वो कहते हैं पशु है ना, गौ मां की तरह है। इन चमड़े की चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से नहीं, कभी दिव्य चक्षुओं से अंदर से गौ मां को पहचानना। मां मैं तुझे डंडों से मारता रहा, अभी एक किसान के खेत में गाय आ गई साहब रमन जी, तो दोनों भाई नाराज थे आपस में। एक भाई की गाय दूसरे भाई के खेत में चली गई। घटना बिल्कुल ढांड के आसपास की है। तो उसने कहा अपनी गाय को रोक ले, और गाय नहीं रुकी। वो दूसरा भाई गया, कुल्हाड़ी उठाई, उस गाय का पिछला पैर काट दिया, कुल्हाड़ी मार पैर काट दिया उसका, गिर पड़ी। मुझे किसी ने फोन किया, थाने में रिपोर्ट करानी है महाराज, उस आदमी को जेल भिजवाना है। मैं शत्रुता नहीं खरीद सकता,
लेकिन मैं गौ मां की महिमा को जानता हूं। ठीक 40वें दिन हो गया है, उसका रहा नहीं गया। वो अपनों का बिछोड़ा सहन नहीं कर सकी, उसकी मृत्यु हो गई। मैं दिल से कहना चाहता हूं, उसका इकलौता बेटा था, हिसार से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था। जगह का नाम तो बताने में असमर्थ हूं, नहीं बताऊंगा, लेकिन एक उसको लगा एक बछड़ी सामने खड़ी है, उस बछड़ी के बचाने में सोचे मोटरसाइकिल थोड़ी बचा, कुछ नहीं था वहां। ठीक उसी तिथि में उसका एक्सीडेंट हो गया ऑन द स्पॉट। उस समय वो अग्रवा मोड़ तक हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया, उसकी मृत्यु हो गई। ये कहकर पापा से, पापा गाय तुमने मारी, आज अपने बेटे को तुम खो रहे हो। मैंने कहा था गाय को मत मारना, और तुमने गाय को मार दिया। आज तुम्हारा बेटा इस दंड को भुगत रहा है, रहो अकेले जीवन भर। ये कहकर वो उसकी मृत्यु हो गई थी। कभी कभी गौ मां को इतना नहीं, कभी कभी गौ मां के प्रति इतना नहीं। हमारे बीच में एक और समाज सेविका कहूं, प्रखर राजनीतिज्ञ कहूं, कृष्णा पूनिया जी यहां पर पधारी हैं। ताली बजाकर फिर स्वागत करता हूं। आप कांग्रेसी नेता हैं और हमेशा ही मैं देखता हूं इस पूरे जिले में जब भी मैं किसी गौशाला में जाता हूं तो बहन जी की एक दिन की उपस्थिति हमेशा होती है। बैठाइए, अपने पास ही आइए, थोड़ा एक सीट खाली कर दीजिए, बैठाइए। अच्छा लगा, बैठा लीजिए अपने घर के सब लोग। हाँ बैठ जाइए, बीच में ही बैठ जाइए, कुर्सी में जाओ। चलो ठीक है, इधर जाए तो या इधर आ जाइए, पुरुषों की तरफ पे आ जाइए। गौ माता की जय, गंगा माता की जय। इधर आ जाइए, इधर सामने बैठ जाइए। लेकिन महिलाओं को महिलाओं की लगाव बहुत होता है, पहले उनसे पूछ कर आए ठीक तो हो। धन्यवाद। है होना चाहिए, मातृशक्ति। ये सोचेंगे कि बहन जी भी भाइयों को नहीं पहले जावे, हमारी तो आई पूछ कौन करे। आप तो घनी करे, इनकी करनी है। अच्छा भाई, तो ध्यान रखियो बहन जी का कभी आए तो, क्योंकि ये भी आधी आबादी है ना। हाँ बोल। अच्छा और अभी बस रास्ते में बात कर रही थी, एक सेकंड ही लूंगी आपका। मैं कह रही थी मेरे साथ ये भाई बलदेव जी हैं बेगवाला से, शेर सिंह हैं कड़वासरा जी, इनको एक बात कह रही थी, वो अपने इतने घर हैं, इतनी जिम्मेवारियां हैं और हमारी ये महिलाएं संभाल रही हैं। आप नौकर रख लो, 4 काम करने वाले रख लो, महिला रख लो, पुरुष रख लो, वो फर्ज जिम्मेवारी नहीं निभा पाएगा, ये एक निभा देंगे, एक निभाएंगे। तो इनमें बहुत महिलाओं की शक्ति महिला जानती भी है, इसलिए वो कहती हैं कि 4 नौकर रख लो घर में, उतने 4 नौकर काम नहीं कर पाएंगे, इतना एक घर की महिला काम कर पाती है। तो कृपया मंच पे ले आए उनको एक बार। कृष्णा जी मंच पर आ जाए, कृष्णा जी मंच पर आ जाए। एक मेमेंटो देना चाहते, फिर आप लास्ट डेट है जी, दोबारा आएंगे कल। हाँ आप दोबारा आइए, तिबार आइए, बार बार आइए, आपका स्वागत है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सज्जनों, महाराज दिलीप ने जब प्रार्थना की, हे सिंह इस गाय को छोड़ दो, सिंह ने कहा कि इस गाय से इतनी ममता क्यों है, इस पशु से इतनी लगाव क्यों है। तब भी उन्होंने कहा था
पशुओं ने कहा, सिंह ये पशु नहीं है, ये हमारा प्राण है, तू मेरे प्राणों को ले ले। उस समय महाराज दलीप ने अपना धनुष, अपना बाण, अपनी तरकस फेंक दी। एक मांस के लेथड़े की तरह वो सिंह के सामने जाकर गिर गए। तू मुझे खा ले। ये होती गौ भक्ति, ये होती गौ मां के प्रति सच्ची आस्था। अपने प्राणों से प्यारे उन्होंने गौ को समझा। और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही क्षण लगे थे, दलीप को लगा सिंह ने मुझे खाया नहीं, मुझे उठाया नहीं, मेरे ऊपर हमला नहीं किया। अब कई देर तक पड़े रहे। तो कुछ देर के बाद जब आंख खोल कर देखी, वहां कुछ भी नहीं था। वहां नंदिनी अकेली खड़ी थी, कोई घाव भी नहीं था, गाय रो भी नहीं रही थी। मां, ये सब कुछ क्या था? दलीप भगवान महादेव के सेवक हैं, उनका नाम कुंभ है, उनके मित्र निकुंभ, और भगवान महादेव ने आज निकुंभ को भेजा था, जाओ तुम सिंह बनकर जाओ और दलीप की परीक्षा करो। दलीप, चौथेपन में तुमने हमारी ओर देखा है, चौथेपन में तुमने हमारी सेवा की है, जाओ एक वचन तुम्हें देते हैं, तुम सूर्य प्रतापी राजा हो, जाओ तुम्हारे घर में चौथेपन में ऐसी संतान आएगी जिसके नाम से तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। और वो वचन देकर गौ माता अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उसको छोड़ आते हैं वो। और ठीक 1 वर्ष के बाद उनके सुंदर से एक बालक ने जन्म लिया, उसका नाम रखा महाराज रघु। और रघु उसी गौ मां का प्रसाद थे जो उन्होंने दिया था। अच्छा, जैसे पिता दलीप, बड़े विचित्र बात यह कि दलीप की कीर्ति फैलने लगी जब रघु का जन्म हुआ। और एक बात और है, कभी गौ मां से जुड़ के देखना भाई। अजीत सिंह जी, मैं आपको सच कहता हूं कि पहले कोई जानता था आपको हरियाणा में? कोई नहीं जानता था ना। आज कहीं जो कौन है, डॉक्टर अजीत जी सयाग साहब आए हैं। बोले क्यों? बोले गौ भक्त हैं, गौ के साथ जुड़े हुए हैं, और गौ आयोग में आप पदाधिकारी हैं, गौ संघ में पदाधिकारी हैं, हमारे संतों के आप लाडले हैं। कोई काम हो तो सदानंद जी गुरु जी कहते हैं पहले उसको बुलाओ, जीत को, वो करेगा काम। हम कहते हैं पहले जीत जी को बुलाओ। ये सब क्या है? आपकी गौ भक्ति, गौ के प्रति निष्ठा होना, गौ के प्रति श्रद्धा होना, गौ के प्रति आप भूखे बैठे रहे, आपने कीर्तन हड़ताल की, आपने अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, आप सबको साथ लेकर चले। और आज गौ मां ने कहा, पुत्र तू मेरे लिए इतना त्याग कराने, तो अब मैं तेरे लिए प्रसाद देती हूँ, दुनिया में तेरा नाम हो जाएगा। तो दुनिया सारी अब उनको डॉक्टर अजीत जी आ जाए तो खुश होते हैं, हमारी आगे तक आवाज पहुंचाते हैं। जब पिछले वर्ष कथा में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए और पूरी कैबिनेट की कथा में श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी बराबर थे कुर्सी पर, तो मुझसे कहने लगे, महाराज जी आप बताओ आप चाहते क्या हो? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि कुछ गौ मां के लिए बहुत अच्छा हो जाए। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब शुरू में हम लोगों ने एक डबाली गौशाला में कथा की थी, तब वो एक इलाके में वही गौशाला थी, ऐसे ही फतेहाबाद में गौशाला थी, ऐसे ही हिसार में गौशाला, तो एक ही गौशाला शहरों में होती थी, गांव में गौशाला नहीं थी। तब 5 करोड़ हरियाणा सरकार की ओर से गौ मां को मिलते थे। फिर थोड़ी डिमांड बढ़ाई और दो, फिर उन्होंने 10 करोड़ कर दिए। फिर एक बार पुकार की कम है, गौशाला बढ़ गई है, फिर उन्होंने 20 करोड़ कर दिए। अच्छा, फिर डिमांड पर डिमांड, हम लोग तो चाहते कुछ अच्छा गौ मां के लिए हो, तो भैया फिर सीधे से छलांग लगाई, उन्होंने से महाराज 440 करोड़ कर दिए। और अब बिल्कुल लेटेस्ट ये है कि 510 करोड़ के आसपास सरकार का हरियाणा का बजट गौ मां को दे रहे हैं। आज अगर गौ भक्त ठीक से अपनी गौ मां की जो गौशाला में कोई नंदी है उनकी लिस्ट अलग से बनाओ, कोई जर्सी गाय है उनकी लिस्ट अलग से बनाओ, जो भारतीय गाय है बछड़ी है उनकी लिस्ट अलग से बनाओ, जो भारतीय नंदी है उनकी, तो सबकी दर अलग अलग कर रखी है।
अगर आज आप सही से गौशाला चलाना चाहते हो तो कुछ दिनों के बाद आपसे निवेदन करूंगा, मेरे जैसे व्यक्ति को गौशाला में दान नहीं मांगना पड़ेगा। भारत सरकार ही गौ माता को इतना कुछ आयोग की तरफ से इतना कुछ सहयोग कर देंगे कि मैं बहुत मेरा हृदय भी गदगद है। और मैं निरंतर अभी 5-7 दिन पहले चैनमैन साहब कथा में आए थे, गर्ग साहब श्रवण जी, मैं कुछ कहते महाराज जी बस आप तो इतना बता दो कि जो गौशाला रजिस्टर्ड नहीं है हम उसको भी देने को तैयार हैं। कोई बिहार से जो नंदी उनको पकड़ लेगा, हम उनको दुगना उनका सहयोग करेंगे। तो हर तरह से अब सरकार किसानों की ओर, गौ भक्तों की ओर पूरा ध्यान रख रही है। और केवल गौओं की ओर नहीं साहब, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये कहकर जब अयोध्या मंदिर, राम जी का मंदिर निर्माण पूरा हो गया तो किसको बुलाया जाए, तो निर्णय लिया हमारे जो उस कमेटी में, उस न्यास में है कि किसी बहुत नेताओं को तो नहीं बुलाना, तो किसे बुलाया जाए। बोले एक आ जाए, तो प्रस्ताव रखा कि वो देश के प्रधानमंत्री जी को बुला लो, बस वो ही आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। तो ट्रस्ट में चर्चा चली कि आपको पता है वो राम मंदिर का वही प्रतिष्ठा कर सकता है जो लगातार 5 दिन तक धरती पर सोना पड़ेगा, उनको ठीक 5 दिन भूखा रहना पड़ेगा। और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं 11 दिन धरती पर सोऊंगा, वो 11 दिन तक धरती पर सोए। उन्होंने फिर कहा कि मैं 5 दिन नहीं, वो 11 दिन तक ही उन्होंने अन्न छोड़ दिया। फिर एक चर्चा चली कि विदेश यात्रा पर रोक लगा जाए उनके, वहां के जो वाइब्रेशन है वो अच्छे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में जो सिद्ध स्थान है मैं वहां जाऊंगा। कड़ाके की सर्दी पड़ी, ऐसे ऐसे सिद्ध स्थानों पर वो गए, वहां जाकर नहाए, डुबकी लगाई और वो सब कुछ उन्होंने किया जो त्याग ज्ञानियों की ओर से दिया गया, उस व्यक्ति ने उसको पूर्ण किया था। और सच में जब वो प्रतिष्ठा हो गई थी और संतों ने कहा अब आपका व्रत पूरा हो गया, अब आप हम लोगों ने ये नींबू, इसमें शहद और कुछ और चीजें मिलाई हैं, इससे अपना व्रत पूरा कर दो। तो उन्होंने कहा था मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं संतों से कि जिस पंचामृत से मेरे राम जी ने स्नान किया है, मैं उनके चरणामृत से ही अपना व्रत को पूरा करूंगा। और वो नींबू पानी नहीं लिया था, उन्होंने उसको लिया था। तो कहीं मुझे ऐसा लगा कि गौओं के प्रति इस सरकार ने बहुत कुछ किया है। फिर कहता हूं मैं किसी सरकार का नुमाइंदा, मैं किसी का समर्थक विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो मैंने आंखों से देखा है, जिसको मैं देख रहा हूं, हमेशा गौओं के प्रति आज राजस्थान में हो, चाहे वो चूंकि सभी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हैं, तो आज चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, लेकिन अब हमारे स्टेट लेवल की सरकार जो करती है वो तो उनका निर्णय है, लेकिन कहीं भी गौ मां के लिए आज कोई कमी नहीं है। बहुत कुछ किया है, करना चाहिए महाराज सबको, हम सबको मिलकर करना चाहिए गौ मां के प्रति। और आज महाराज दलित ने सोचा कि मेरे राष्ट्र में मनादी करा दो, मेरे पूरे राष्ट्र में ढिंडोरा पिटवा दो कि घर घर गौ पाले जाएं, घर घर गौ मां की सेवा हो, कोई गौ मां की हत्या ना करे, कोई गौ मां का वध ना करे, कोई गौ मां का तिरस्कार ना करे। और स्वयं 9 लाख गाय, दलित के 9 लाख गाय कितनी होती है बाबा? 5,24,127 गाय पूरे हरियाणा की गौशालाओं में वर्तमान में, 5.5 लाख भी नहीं है, 5 लाख कुछ है। और फिर हम घबरा जाते हैं। वो 9 लाख गाय थी उनके मां, और वो सेवा करते थे। एक दिन वो गौ सेवा कर रहे थे, सरयू के तट पर बैठे थे, और तभी अचानक वो स्नान करने सरयू में चले गए, स्नान कर रहे थे सरयू में, और तभी रावण पहुंच जाता है। रावण ने कहा कि मेरे अधीन अयोध्या है, मुझे कर चाहिए अयोध्या से। वो कर लेने आया था रावण, और जब वो कर मांगने के लिए सोच रहा था तो अभी महाराज दलित ऐसे कुछ पानी उलेच रहे थे, ऐसे यूं कर करके ऐसे पानी उलेच रहे थे
रावण ने सोचा मैं तो ब्राह्मण के रूप में पहचान नहीं पाए, लेकिन कर क्या रहे हैं यहाँ? जबकि भारतीय संस्कृति को हम यदि बांधना चाहें और तो उसको 3 मुद्राएं हमारी, एक अर्पण है, एक तर्पण है, एक समर्पण है। अच्छा, तर्पण कैसे करते हैं? तर्पण के समय ऐसे हाथ होता है, आपने कभी किया होगा, ऐसे हाथ होता है तर्पण करते समय, इसे ऐसे तर्पण करते हैं। एक अर्पण होता है, एक समर्पण होता है। समर्पण राष्ट्र के लिए करो, अर्पण उनके लिए करो जो चाहे वो ब्रह्म यज्ञ के द्वारा हो, देव यज्ञ के द्वारा हो, अतिथि यज्ञ के द्वारा हो, और चाहे वो भूत यज्ञ के द्वारा हो या पितृ यज्ञ के द्वारा हो। इनको ये इस भाव से, तो मेरे कहने का भाव होगा कि कोई मुद्रा ऐसी नहीं है। रावण ने पूछ लिया, ए माता चुप रहो बेटी, उन्होंने पूछ लिया कि महाराज ये क्या कर रहे हो? दलीप ने कहा, पंडित जी मेरी गैया चल रही थी, उनके बीच में एक शेर आ गया, गाय डर गई, आवाज लगाई थी, कहां हो दलीप, ये सिंह हमें खा जाएगा। तो तुमने क्या किया? मैंने पानी ऐसे उलेचा, क्या हुआ? जितनी बूंद ऊंची उठी उतने बाण बनकर उस सिंह के मुख में धस गए होंगे जाकर। रावण ने कहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, देख लो। और जाकर देखा तो बीच में सिंह पड़ा था, असंख्य बाण उसके मुख में धसे हुए थे। सोचा रावण ने कि इस सिंह के मुख में इतने बाण हैं और मैं कर मांग लूं, ये तो पानी की बूंद डालेगा, मैं तो इकट्ठा कर मिल जाएगा। रावण चुपचाप चला गया। अब कुछ समय बाद दलीप का पंचभूति के देह शांत हुआ, लेकिन अपने जीवन काल में रघु को राजगादी पर बैठा कर गए, और रघु तो उनसे भी आगे निकल गए। महाराज रघु कभी राजहंस नहीं खाते थे, बड़ी बात थी ये, राजहंस नहीं खाते थे महाराज रघु। और मुझे बहुत क्षमा करना, आजकल के नेताओं को वो जनता को नहीं देख रहे, पशुओं का चारा भी खा जाते हैं, वो भी नहीं छोड़ते, खाद भी खा जाते हैं, यूरिया, वो भी नहीं छोड़ते। मैं कुछ नहीं, आजकल सब बड़े विचित्र मामला है। भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर अंतिम विदाई दोनों की है। कहा नकुल, अरे नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम सब बाहर रहना, आज मैं 2 बातें भगवान से कर लूं। और वो दोनों अंदर कोई ऐसी मंत्रणा कर रहे थे, ये कहकर कोई अंदर ना आए। और जैसे भीम थड़ा, भीम के पास से साधु आ गया, अरे भीम जी महाराज कहाँ हैं? महाराज तो आज मंत्रणा कर रहे हैं। अरे मुझे कोई विशेष काम था, मिलना है। बोले मुझे बता दो। बोले बस इतना पूछना था मुझे, आज मैंने ये देखा है कि 5 कुएं हैं, एक कुआं बीच में है, 4 कुएं चारों कोनों पर हैं। जब एक कुआं उबलता है तो चारों कोनों के कुएं भर जाते हैं, और जब बीच वाला उबलना बंद करता है, वो 4 उबलते हैं तो बीच वाला खाली पड़ा रहता है। बस ये पूछना था ये क्या है। बोले एक काम करो भैया, आगे अर्जुन, उनसे पूछ लो, अर्जुन बता देंगे। वो चले गए आगे। महात्मा ने सोचा व्यक्ति बदल गया, द्वार बदल गया, तेरे प्रश्न को ही बदल दे। पूछा भाई अर्जुन मुझे मिलना है महाराज से। बोले काम क्या है? बोले दर्शन करने, कुछ प्रश्न थे। बोले मुझे बता दीजिए। बोले क्या प्रश्न है? बोले मेरा प्रश्न है, अभी एक गाय भी आई, छोटी सी बछड़ी है, और वो गाय उस बछड़ी का दूध पी रही है, उसको चाट के बछड़ी के खाल पाड़ दी, चाट के। बहुत दुख हुआ मुझे, ये क्या है? बोले महाराज एक काम करो, आगे सहदेव से पूछ लो। महाराज से मैं पूछूंगा नहीं, वो शाम को उठेंगे तब पूछूंगा। वो वहां चले गए, उन्होंने पूछा, फिर अपना प्रश्न बदल दिया। बोले महाराज से मिलना है, क्या काम? कुछ प्रश्न था। क्या प्रश्न था? बोले मैंने ये देखा है कि बहुत पानी भरा जहां तहां, और लोग उसमें डूब रहे हैं, जहां तहां बाढ़ सी आ रही है, और एक पतला सा कोई तिनके की तरह कोई है, उसको पकड़ लेते हैं और डूबने से बच रहे हैं, और बाकी जो छोड़ रहे हैं वो सब डूबते जा रहे हैं। ये क्या है? तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं दे सकता इसका उत्तर, शाम को भाई उठेंगे पूछेंगे। और वो चौथे द्वार पर पहुंच गए, और वहां सहदेव खड़े थे। नकुल से पूछ लिया, भीम से पूछ लिया, अर्जुन से पूछ लिया, अब वो चौथे द्वार पर गए। अरे महाराज को मिलाओ भाई, बहुत सारे प्रश्न हैं। बोले महाराज बताइए प्रश्न क्या है आपका? बोले मेरा प्रश्न ये है। तब उन्होंने कहा मैंने देखा है बाढ़ हमेशा खेती की रक्षा करती है,
लेकिन आज मैंने बाढ़ को खेती खाते देखा है। मैं आश्चर्यचकित हूं, ऐसा क्यों? और वो महात्मा पूछकर चला गया। शाम को भगवान मिले, भगवान कृष्ण खड़े हैं, पांचों पांडु मिले हैं, और तब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, महाराज महात्मा से यही निवेदन करूंगा, उनको बुला लें। और महात्मा जी भी पहुंच जाते हैं, सब सभासद बैठे हैं। और तब उन्होंने पूछा था, महात्मा तुम्हारा प्रश्न मुझे कलिकाल में लेकर आ गया। अब द्वापर समाप्त हो रहा, जैसे घोर कलिकाल आएगा। अभी तो 5162 वर्ष हुए कलिकाल को आए हुए, लेकिन प्रथम चरण है। क्या बोलते संकल्प में? कलयुग प्रथम चरण है, कलयुग प्रथम चरण है, प्रथम चरण है। और प्रथम चरण में भी ऐसा देखने को मिलता है, अभी तो प्रथम चरण है। जब घोर कलिकाल आएगा तो कलयुग के लोगों की आयु 30 से 32 साल तक सीमित रह जाएगी। जब और घोर कलयुग आएगा तो भागवत में लिखा है कि 15 साल से 10 साल की आयु की बेटियां मां बन जाएंगी। इतना घोर हो जाएगा। माँ बाप की प्रीति मात पिता ने माने देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी तो जानो नुच्चर वे प्राणी। सचेत रहना, सावधान रहना अपने जीवन में, और जो सावधान रहेंगे बच पाएंगे इस घोर कलिकाल के अत्याचारों से, पापों से। भैया सुनेगा कि जब 4 कुएं माने 4 पुत्र होंगे, एक कुआ बीच का, एक माता पिता होंगे। जब एक माता पिता होंगे, 4 पुत्रों को पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, उनकी नौकरी करा देंगे, और बड़ी बात ये उनके लिए कोठी बंगले बना देंगे, सब शासन सब संसाधन उनको मुहैया करा देंगे। और जब एक माता पिता असमर्थ हो जाएंगे, चारों पुत्र कमाने लगेंगे, तो एक माता पिता का पेट 4 भाई नहीं भर पाएंगे। एक माता पिता 4-4 पुत्रों को पाल देगा, लेकिन एक माता पिता कलयुग में हाथ से रोटी बनाते नजर आएंगे, कहीं एकांत में। और चलो यहां तक भी ठीक था। मैं भी किसी वृद्धाश्रम में गया था, 1 महीना नहीं हुआ, एक माँ 85 साल की, उनके पति वो 88 वर्ष के थे। मैं गया तो प्रणाम किया, हाथ जोड़कर रोने लगे। पापा रो मत, बात बताओ क्या है? मेरे 5 बेटे हैं, सब अधिकारी हैं, सबकी कोठियां हैं, घर में सबके 3-3, 4-4 नौकर हैं। हम माता पिता आज वृद्धाश्रम में पड़े हैं, 1 साल में आते हैं। दिल दुखता है महाराज, जिस संतान को इतने दुख से पाला हो, आज हमें आज वृद्धाश्रम में छुड़ाई, पीड़ा होती है। माता पिता का सहारा संतान होती है, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ा, हमारा कर्तव्य नहीं है ये। आज तुमने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा है, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। इसलिए महाराज आपके प्रश्न का यही उत्तर है, जब कलिकाल आएगा तो 4 पुत्र भी एक माता पिता का पेट नहीं भर पाएंगे, और पीड़ा भी होती है सच में। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि बाढ़ खेत को खा रही थी। हमेशा बाढ़ खेत की रक्षा करती है, लेकिन जब कलिकाल आएगा, बाढ़ माने राजा लोग होते हैं, मुख्य लोग होते हैं, प्रमुख लोग होते हैं। इस देश की व्यवस्था को चलाने में उनकी अहम भूमिका होती है, और खेती हम प्रजा होते हैं। जब घोर कलिकाल आएगा तो राजा ही प्रजा को लूट लूट कर खाएंगे। वोट मांगना होगा तो आकर हाथ जोड़ेंगे, चले जाएंगे, फिर आकर नहीं देखेंगे। ना देखे तो ना देखें, लेकिन जो ऊपर केंद्र से हमारा हिस्सा आए वो तो हमारे गांव तक पहुंचा दें, वो भी पहुंचाने में समर्थ। जहां लगेगा वहां जनता को नोच नोच कर, जब घोर कलिकाल आएगा तब ऐसी स्थिति बन जाएगी, जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस हो जाएगी। ऐसा युग आ जाएगा। और महाराज आपने पूछा कि एक जहां तहां जल भरा है, तिनके, तो जहां भी देखो कोई छल कपट ढोंग पाखंड की बाढ़ आई मिलेगी।
उसमें से एक हरि का नाम है जो उसका सहारा ले लेगा, उसमें डूबने से बच जाएगा, बाकी तो उसमें सब डूबते रहेंगे, उसमें सब भटकते रहेंगे। इस तरह से उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। तो मेरे कहने का जो भाव है, अभिप्राय है, हम लोग तो किसी पर दो, लेकिन ये मैं बातें मेरी तरफ से नहीं कह रहा, मैं एक एक बात भागवत जी की ओर से कह रहा हूं। और ऐसा कलिकाल हम वर्तमान में कुछ कुछ प्रारंभ हो गया है, कुछ कुछ दिखाई देने लगा है, लेकिन महाराज रघु को देखो, वो राज अंश खाते ही नहीं थे कभी, वो राज अंश की ओर कभी देखते भी नहीं थे। और एक दिन ऐसा आया कि फिर रावण तो नहीं आया, रावण के कुछ लोग कर लेने आए थे, और वो तालाब पर मिट्टी की ईंट पातते थे, इन ईंटों को सुखा सुखा कर गांव में बेचते थे, उससे वो अपना उदर पूर्ति करते थे। कितना त्याग था, राजा में जितना त्याग होगा उतना वो सम्मानित होगा, साधु में जितना त्याग होगा, साधु में जितनी त्यागवृत्ति होगी वो उतना सम्मानित होगा। वो त्यागी को लागी, लोभी से भागी, जितने सम्मान से भागेंगे हम उतना ज्यादा मिलेगा, जितना छोड़ेंगे उतना पीछा, और जितना लालच करेंगे उतना हमारे पास कोई नहीं आएगा। तो साधु का स्वभाव है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, सन्मुखे पाप नाशनम, जन्म फिर ताको मिले, संतोषी सुचियार, अपनो स्वरथ न करे, पर पिंड पोषणहार, पर पिंड पोषणहार, जीवत मरे पावे मोक्षी द्वार। साधु तो वो है जिसके दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है, साधु तो वो है जिसके सन्मुख बैठने से अंतःकरण पवित्र होता है। लेकिन कभी लोग आते हैं कि बैठो, बैठना नहीं है, जाना है। अरे क्यों थे, बुलाकर कौन लाया था? बोले परसों आएंगे, परसों को मत आना, कौन बुलाएगा, परसों हवन हो जाएगा। लेकिन नहीं सोचते हम कहां हैं। चाहे वीआईपी पर आदमी को दिया जाता है, उसको तंग करता है बाद में, और वो निंदा का पात्र बाद में बन जाता है। कभी जाओ मत, नहीं जाओ तो 2 घड़ी बैठ कर आओ, अच्छा लगता है। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत सादगी कटे कोटि अपराध। 1 घड़ी, आधी घड़ी, उसमें से आधी घड़ी बैठ जाओ। लेकिन फिर भी कई लोग नहीं, उनको समय मिलता तो क्या करें। 20 मिनट कथा और खराब कर दी। हाँ भले आदमी, गौ माता की बुरा मत मानियो, मैं तो सबको कह रहा हूं। राजा को पूछा, महाराज कर चाहिए, राजा ने कहा बैठ जाओ। और मानस पुरुष रामायण में लिखा है, उन्होंने एक सूखी ईंट उठाई महाराज रघु ने, और सूखी ईंट उठाकर उसको पीस दिया, उसका बारीक चुरा करके बिछा दिया, तब एक तिनका लिया और एक नक्शा बनाया। पूछा महामंत्री जी को, सेनापति जी को, नक्शा कहां का है? बोले लंका का है। बोले मैं दक्षिण सिरे से एक इस नक्शे को समाप्त करता हूं, और जाकर देख लेना, कर मांगने आए हो, ये नक्शा टूटकर हिस्सा समुद्र में डूब गया होगा। अगर मैं चाहूं इस नक्शे पर हाथ फेर दूं तो तुम्हारी लंका डूब जाएगी, तुम कर लेने आए हो। वो कितने गौ भक्त रहे होंगे, वो कितने तपस्वी रहे होंगे, वो कितने चरित्रवान रहे होंगे, वो कितने महान रहे होंगे। जब जब महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, राम आश्रम एक दीख मग माही, खग मर्ग जंतु जीव तह नाही, ये पूरा करके जा रहे थे महाराज। एक आश्रम देखा, बड़ा आश्रम। तो पूछा राम जी ने, गुरुदेव इतना बड़ा आश्रम तो किसका आश्रम है, कौन है? यहां ना कोई ऋषि है, ना कोई मुनि है, ना कोई साधु है, ना कोई संत है, ना कोई मृग है, ना कोई पक्षी है, कैसा आश्रम है? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, आओ राम। और जब राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी अंदर गए, एक बड़ी शिला, एक पत्थर की शिला पड़ी, बड़ी शिला पड़ी। ये गुरुजी शिला किसकी है? तब विश्वामित्र ने कहा, गौतम नारी साप बस, उपल देहे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। महाराज ये गौतम की नारी है, ये गौतम की धर्मपत्नी है। थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा अपराध हो गया,
इसके पति ने इसको साथ दे दिया। तो एक बात बताऊं आपको मैं, एक ग्रंथों की बात है, मेरी नहीं है। अपनी पत्नी को 3 जगह अकेले मत छोड़ना। 3 स्थिति में पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, पति बीमार पड़ जाए। पत्नी अगर बीमार पड़ गई है तो प्लीज उसने आपके लिए अपना मायका छोड़ा है, माँ बाप को छोड़ा है, अपने भाई बहनों को छोड़ा है, जन्मभूमि को छोड़ा है, वो तुम्हारे पीछे चल कर आई है। उससे बीमारी हालात में अकेले मत छोड़ना। कहना मैं हूं भी ना। और ऐसी स्थिति में पति और पत्नी एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। और दूसरा, अभी नई मित्रता हुई है, नए नए आन जान कहीं हुआ है, वहां अपनी पत्नी को अकेले छोड़ के मत आइएगा कभी। आप उनको जानते नहीं है, कौन है, कैसे हैं, घर का व्यवहार कैसा है, घर में लोग कैसे हैं। तो आप जब भी कहीं ऐसी नई मित्रता में जाएं तो अकेले छोड़ के न जाएं। हाँ, परिपक्व हो चुके हैं, अंतरंग हो चुके हैं। मां मेरी वहां ग्रंथ नहीं कहते, लेकिन जहां भी नए संबंध हुए हैं मित्रता के, दोस्ती के, अपनी पत्नी को अकेले छोड़ के मत आइए। कभी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, ग्रंथ आगाह करते हैं। और तीसरा, अगर कोई ये कह दे तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है, वहां चौराहे पे खड़ी हंस रही थी, वहां कोई एक लोग खड़ा उसके साथ में, और कोई आपकी पत्नी की आके शिकायत कर दे और कोई निंदा कर दे, वो अच्छी नहीं है, उसका चालो चलन ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो आप लोगों के कहने में आकर अपनी पत्नी का त्याग मत कीजिएगा। आज यही हुआ है। आज 3-3 बच्चों की मां आज मायके में बैठी है। क्या कसूर था तुम्हारी छोटी सी बेटी का? उसे कौन सजा आपने दी है? तुम्हारा 15 साल का बेटा हो गया, नाना के साथ पलता है, उसने कौन सा अपराध किया था? तुमने बेटे को त्याग दिया और तुमने अपने हाथों से अपनी गृहस्थी में आग लगा ली। लोगों के कहने में आकर, किसी के कहने से आकर अपनी पत्नी को मत छोड़िएगा, जिंदगी भर पछताओगे। कोई तुम्हारा अहंकार जिद तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। गृहस्थ आश्रम है, बहुत सारी गलतियां होती हैं आपस में, तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, एक दूसरे को त्याग कर देते हैं, एक दूसरे की निंदा पर उतारू आ जाते हैं। ये उचित नहीं है। ठीक ऐसे ही पत्नियों के लिए भी है, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अगर पति रोगी है, निर्धन है, बधिर है, तो कृपया उसको मत छोड़ो। सीता मां को कहती है अनसुईया मां, सीता पुत्री, ध्यान रखना चाहिए। तो ये ध्यान पुरुषों को रखना चाहिए और वो ध्यान महिला को रखना चाहिए। माता पिता भ्राता हितकारी, माता पिता भ्राता सब हितकारी होते हैं, लेकिन पति से बढ़कर कोई हितकारी नहीं हुआ करता। इसलिए कभी भी पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। आजकल रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते हो गए, रिश्ते टूट गए, शादी होगी, शादी टूट गई, बाल बच्चों, पत्नी को छोड़ दिया। कितना और पतन करोगे अपना? कितना और गृहस्थी को खाई में डालोगे अपनी? और फिर किसी की सुनते नहीं है। मुझे किसी की नहीं सुननी है, मर सकता हूं। ये अज्ञानता है जो कभी कथा में नहीं आई, कभी सत्संग में नहीं आई, कभी आगे कोई बात धर्म की नहीं सुनी, बस जो मन में वो अहंकार आ गया। कथा सुनने से बहुत कुछ बातें समझ में आती हैं। थोड़ी गलती हो अहिल्या की, इसके पति ने श्राप दे दिया। और जानते हो महाराज, ये गौ भक्तनी है। इसने गौतम ऋषि, जो गौ माता के लिए बहुत बड़े वैज्ञानिक कहलाए, जो गौ मां के विज्ञान को जानते थे, जिन्होंने गौ मां के एक चीज, गौमूत्र में क्या है, गौ गोबर में क्या है, गौ मां के दूध में क्या है, कैसे गौ मां के सींगों से होते हुए गौ मां की जो थुई होती है उसको उसके घुमाव देते हुए पूंछ तक, कैसे सूर्य केतु नाम की नाड़ी गौ मां के होती है, जो भारतीय गौ मां है। मैं जर्सी गाय की बात नहीं करता, मैं भैंस की बात नहीं करता, उनकी तो पीठ ही ऐसी है जैसे हिसार में नया एयरपोर्ट बन रहा है, बिल्कुल प्लेन होती है। लेकिन जो मेरी भारतीय गाय है, कभी देखना कैसी, जैसे शिव जी भगवान स्वयं उसके आगे थुई पर बैठ गए।
ऐसी लंबी पूंछ, ऐसी लंबी गल कंबल, चलती है तो धूप भागती है। मेरी भारतीय गौ मां की कितनी सुंदरता है, कितनी सुंदरता है। इसलिए उस सूर्य केतु नाम की नाड़ी के प्रभाव से गौ मां के दूध में केसर, और अब तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है गौ मां के दूध में स्वर्ण पाया जाता है। इसको स्वर्ण क्षार रस कहते हैं उसको, हमारे आयुर्वेद की भाषा में स्वर्ण क्षार रस कहते हैं उसको। वो गौ मां के दूध में पाया जाता है। गौ मां का दूध पीला होता है और भैंस का दूध सफेद होता है। बिल्कुल पहचान पड़ जाती है ये गाय का दूध है या भैंस का दूध है। सुगंध लेने में तो और भी पहचान पड़ जाती है। खैर, मैं तो कुछ और आपसे कह रहा था। वो गौ मां के बड़े वैज्ञानिक थे, वो कितने गौ ऋषि थे। हम लोग तो कोई गौ ऋषि आज तक आप लिखते कई बार गौ ऋषि लिख दो, मैं कहता हूं क्यों हमारा अपमान करते हैं। गौ ऋषि तो मेरे भगवान कृष्ण थे, उनसे बड़ा गौ ऋषि कौन हो सकता है। हम लोग तो ये नाम छपवाते थे, पीड़ा तो बहुत होती है। गौ भक्त, गौ ऋषि, हम कहां गौ ऋषि हैं। हम लोग तो लीक पीट रहे हैं महापुरुषों की। बाकी तो गो भक्त, गौ ऋषि तो मेरे गोपाल था, मेरा कन्हैया था, ऋषि गौतम थे, वो सत्यकाम जावाली थे, जिन्होंने गौ मां से इतना कुछ प्राप्त किया। गौ मां से ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान प्राप्त किया था जावाली ने। कल बताऊंगा कैसे किया था। अब तो मैं इतना चाहता हूं केवल। राम ने कहा कि तो फिर क्या करूं। बोले गौतम नार साप बस उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। कि तुम्हारे चरणों की धूली चाहती है। तब राम ने कहा था मेरे बाबा, जो मेरे पर बाबा थे महाराज रघु, वो कन्या पूजन करते थे। नवरात्रों में कन्याओं के पैर धोते थे, उनके चरणों पर स्वास्तिक का निशान बनाते थे, तिलक करते थे, दक्षिणा देते थे और उनको फिर विदा करते थे। हमने नारियों की पूजा की है। हम कैसे उनको आप चरण कमल क्यों कहते हैं। उन्होंने कहा राम, मैं नहीं कहता, चरण कमल रज चाहती, ये चाहती है, मैं नहीं कह रहा। ये कहती मेरा उद्धार कर दो राम। मैंने भी बहुत गौ भक्ति की है। और आप विप्रधेनु सुरसंतीत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निमित्त तनु माया गुण गोपाल, तुम्हारा गौ के लिए अवतार हुआ है। राम ने कहा चरण तो नहीं लगाऊंगा। भगवान ने चरण उठाया, चरण कमल रज, जो चरणों से रज लगी थी और जैसे उस शिला से लगी, महाराज शिला के बदल गई और नारी प्रकट हो गई। शिला तो अंतर्ध्यान में कहां चली गई। वो शिला में से ही अहिल्या प्रकट हो गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ये कहकर मुनि साप तो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मेरे पति ने साप दिया, आज मैं भाग्यशाली हूं राम, आपके दर्शन हो गए हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्या चाहती हो। उसने कहा था राम, मेरे पति अकारण मुझसे नाराज हो गए हैं, मुझे मेरे पति अपने घर बुला ले। कोई भी स्त्री याद रखना अपने घर को छोड़ने की पहल कभी नहीं करती, कभी नहीं करती। कितने दुख सुख आ जाए कभी नहीं, मजबूर हो जाती है। तब क्या करे, अगला छोड़ कहां जाए बेचारी। मुझे मेरे पति के घर पहुंचा दो राम। गौतम को पता चला मेरी पत्नी को राम ने क्षमा कर दिया है, तो मैं कौन होता हूं। गौतम ऋषि दौड़े चले आए और अपनी अहिल्या को गले लगा लिया, अपने आश्रम में लेकर चले गए। मेरे भाई बहनों, तो वो ऐसे हैं राम जी के दादाजी, ऐसे हैं महाराज राजा अज, दशरथ जी के पिता का नाम है। उनके फिर वो महाराज, उनके बाद भी महाराज अज को देख लीजिए, परम गौ भक्ति। उनके बेटे दशरथ को देख लीजिए, परम भक्ति। लेकिन ये कहकर महाराज ने उनको ललकार दिया था कि मैं मजबूर हूं, रावण की मृत्यु मेरे पड़पोत्र के द्वारा होगी। तब से रावण को चिंता लगी थी अब क्या होगा। और जैसे ही महाराज दशरथ आए, रावण के कान में भनक पड़ गई, दशरथ बड़े हो गए हैं। और जैसे उनका विवाह
कौशल्या का साथ हुआ। रावण ने कौशल्या का हरण कराकर उनको एक लकड़ी की पेटी में बंद करके वनों में फिरवा दिया था। और वशिष्ठ मुनि की सूझबूझ से कौशल्या को ढूंढ लिया गया था और फिर उनका विवाह हुआ। तो भी ब्रह्मा की भक्ति करके रावण ने कहा था, हे ब्रह्मा जी, मैं वरदान मांगता हूं कि दशरथ से कोई संतान ना हो। और ब्रह्मा जी ने कहा था, जाओ, मैं सृष्टिकर्ता मैं हूं, कोई संतान नहीं होगी। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया था, लेकिन धन्य हैं ये ऋषि लोग। आज जब कहा था महाराज दशरथ ने कि मेरे संतान नहीं है, तो आज वशिष्ठ मुनि ने हाथ खड़े कर देते, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करें, एक गंगा के किनारे उत्तराखंड में महात्मा रहते हैं, नाम है श्रृंगी ऋषि, जो सींग वाली गाय की महिमा को जानते, उन्हें ले आओ। और वो जाकर उनको लाए थे और 6 महीने तक सरयू के तट पर भैया धेनु मानस यज्ञ चलता था, वो पुत्र प्राप्ति के लिए। और एक यज्ञ संपन्न हुआ, तब भैया गौ मां के दूध की खीर, गौ मां का घी, प्रथमस्तु घृतम द्वितीयम तृतीय तिलम चतुर्थे दधि पंचमे क्षीरम षष्ठे श्रीखंडम सप्तमे मिष्टान्नम, ये सारी गौ यज्ञ की आहुतियां गौ मां देती है। और वो यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, वो खीर का प्रसाद लेकर, ले महाराज ये प्रसाद ले लो। और वो प्रसाद पहले श्रृंगी ऋषि को, उन्होंने वशिष्ठ मुनि को, और वशिष्ठ मुनि ने महाराज दशरथ को, और दशरथ ने तीनों रानियों को दे दिया था, ये कहकर महाराज एक नहीं 4 संतान पैदा तुम्हारे होंगी। ब्रह्मा का वरदान रखा रह गया और गौ मां की कृपा जीत गई। मैं तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि गौ ब्रह्मा हार गए और गौ जीत गई, रावण हार गया और धर्म जीत गया। और अंत में दशरथ के पुत्रों के द्वारा उसका वध हुआ। तो बहुत ना कहते हुए क्या समय हो गया होगा, 3 बज गए। अरे बाबा, 3:15 हो गए, क्षमा करना मुझे पता नहीं चला। मैं तो 3 बजे पूरे आरती कर देता हूँ। अब मैं बहुत हृदय से निवेदन करूंगा, क्योंकि वो दानदाता भी आज नहीं बोलने वाले हैं कैसे बीच में है? तो चंद्रमोहन जी, आप दानदाताओं की लिस्ट बोलते हैं डेली, आप दानदाताओं की लिस्ट बोलिएगा और किन किन का सम्मान करना उनको भी बोल दीजिए। सब लोग जैसे कमेटी का निर्णय वैसे हम लोग करेंगे। व्यास गद्दी पर विराजमान गोसंत श्री श्री 1008 राजेंद्रानंद जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हमारे बीच में सतलुज पब्लिक स्कूल के ऑर्गेनाइजर रमन राणा जी, धर्मेंद्र ढाका जी, दिनेश मात्रा जी और मां संतोषी फ्लेक्स के संचालक विनोद वर्मा जी, ये हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और आज की जो दानदाताओं की सूची है वो इस प्रकार है: 11,000 रुपए गुप्तदान, 2100 रुपए उग्रसेन राड किडान, 500 रुपए श्री भगवान दास, 1100 रुपए श्री विजय सिंह रामजीलाल हरिजन, 1100 रुपए सुंदर किसान ट्रैक्टर वर्कशॉप, 202 रुपए चौथुरा